हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी बच्चों? सो बच्चों, आज है आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 252 IES एग्ज़ाम में आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर है। 2013 का ये पेपर है। सो हम लोग आज बात करेंगे 252 सेट की। यस, और साथ ही साथ मैंने आपको एक सेट कराया था 251, जिसके में उस दिन बैटरी डाउन होने की वजह से कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। आज उनको भी हम लोग कर लेंगे साथ ही साथ कंप्लीट। यानी कि आज आपका 251 और 252 सेट होंगे। पहले मैं 252 कराऊंगा, फिर बचे हुए सेट के क्वेश्चन कुछ आपको कराऊंगा। यस, और थोड़ा सा आपको बैक साउंड परेशान कर सकता है फ़ैन का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यस, और फ़ैन चलाना ज़रूरी है, लेकिन वीडियो नहीं रुके, इसलिए मैं आपके लिए आपके सामने आ चुका हूँ उस टाइम। शुरुआत करते हैं आपकी आज की पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है कि शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम। शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने लगाया शी डिड नॉट आस्क, उसने कुछ नहीं पूछा। आस्क के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसके तुरंत बाद आएगा, यानी कि आस्क समबडी, फिर कुछ भी जो आप उससे पूछ रहे हैं। हालांकि आस्क का मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए लगता है, इसलिए आस्क समबडी अ क्वेश्चन। आस्क समबडी अ क्वेश्चन, आस्क के साथ में ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। तो यहाँ सेंटेंस होना चाहिए था आपका कुछ इस तरह से, शी डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन। शी डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल नहीं बैठ रहा आपका फिट। साथ ही साथ अब एक बात और ध्यान रखिएगा मेरी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेपर सेट सोल्व करा रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपको वही बात बताऊँ जिसमें एरर है। कुछ एक्स्ट्रा जब तक ना मिले, जब तक कोई आनंद नहीं है ज़िंदगी का। यहाँ उसने लगाया आपका एनी, इसको भी जान लीजिए। एनी वर्ड सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही लगता है। एनी का इस्तेमाल आप कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ देखिए, आई हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो ये कहना आपका हो जाएगा रॉन्ग। आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू, यहाँ आप एनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो आप वहाँ पर एनी की जगह सम का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तब आप एनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गौर करें तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव ही था। इस सेंटेंस में आया था आपका डिड नॉट। क्या था आपका? डिड नॉट। डिड नॉट को देखते हुए आपने यहाँ एनी लगाया, इसलिए आपका आंसर यहाँ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि विदिन अ फ्यू ईयर्स मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड हैड अंडरवेंट फोर्सिबल इंडिगो कल्टिवेशन। देखिए, किसी ने कहा है कि बेवकूफ़ बनाने के 99 तरीके हैं। किन तरीके हैं? 99 तरीके। सो किसी दूसरे ने साफ साफ कहा कि फिर बचने के 100 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बचने के? 100 तरीके। अगर बेवकूफ़ बनाने के हैं 99 तरीके तो बचने के हैं 100 तरीके। यहाँ आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी गई, साफ साफ लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ में। कैसे? उसने कहा हैड अंडरवेंट, अंडर के साथ में वेंट लगा करके तो इसने एक नया वर्ड बनाने की कोशिश करी, जिससे शायद बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँ, और डेफिनेटली हुए भी होंगे। जब एग्ज़ाम हुआ होगा तो पक्का बच्चे कन्फ्यूज़ हुए होंगे। और आप में से कितने बच्चे कन्फ्यूज़ हुए थे ये भी मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने आपको बताया है हैज़, हैव, हैड और हैविंग की फैमिली के साथ हमेशा इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म का। यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ में गो की सेकंड फॉर्म दी गई वेंट, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था गोन, अंडरगोन होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसने दिया आपको अंडरवेंट। यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हुआ, आपको यहाँ पे अंडरगोन करना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही 2 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री ही वुड हैव वंडर्ड हाउ थिंग्स हैड हैपन एट दैट टाइम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेकिन इससे भी प्यारा मैंने आपको सोल्यूशन बताया हुआ है कई बार। इफ़ वाले पार्ट में
अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें SEIS हो तो नेक्स्ट पार्ट में चलता है आपका विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या चलता है? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ़ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म हो तो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता है आपका वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता है हमारा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में उसने नेक्स्ट पार्ट में आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही दिया है, ज़रा गौर कीजिएगा। ही वुड हैव वांडर्ड, तो आपको भी यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना था। इस प्यारे से रूल्स के लिए आप हमारा एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस। बड़ा हार्ड चैप्टर नहीं है, बुक से काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। लेकिन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2 कंडीशंस मैंने ऐसी पढ़ाई हैं अपने रूल्स में जो एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार आई हैं, उसके बाद नहीं आई है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैं यहाँ पे 30 to 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सोल्व कराता हूँ बच्चों को अपने हाथ से, इसी तरह से जैसे आपको करा रहा हूँ। यस, बस ये है कि ऑनलाइन में मैं एक ही सेट करा पाता हूँ क्योंकि मेरे को अपने डाटा की भी फिक्र है, लेकिन ऑफलाइन में डाटा की फिक्र होते नहीं है, तो हम लोग 3-4 सेट भी एक दिन में आराम से फिनिश कर लेते हैं एक ही बैच में। लेकिन आपको घूम फिर के उतना ही मिल रहा है अलग अलग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो को थोड़ा लेंथी बना दूंगा तो आप लोग भी हो जाएंगे बोर, आप लोगों को पढ़ने का नहीं करेगा मन। यहाँ 2 कंडीशन बताई मैंने जो एग्ज़ाम में सिर्फ एक बार आई है, वो दूसरी बार आपके साथ ना हो। ये दोनों कंडीशन आपको लेनी ही लेनी है वीडियो देख करके, ये ध्यान रखें आप बस। अब आपका फर्ज बनता है कि मैं भी पढ़ूँ जा करके यूट्यूब पे अभी फ़िलहाल हफ्तवा दे। फिलहाल यहाँ सेंटेंस में आपको हो जाएगा इफ़ अ पर्सन हैड स्टडीड, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ होनी चाहिए थी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। यस, थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि नो सूनर आई सॉ। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है नेगेटिव वर्ड से। कोई भी सेंटेंस कभी भी अगर किसी भी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, कभी भी कोई भी सेंटेंस किसी भी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो तो तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी ही चाहिए, ध्यान रखें। नेगेटिव वर्ड्स बहुत सारे हैं, कुछ को देखते पता चल जाता है, कुछ को देखते नहीं पता चलता, जैसे कि आपका हार्डली, स्कार्सली, यस, रेयरली, बेयरली, बहुत सारे हैं। बहुत जल्दी, यस, आप चाहें जो बच्चे लेना चाहें क्लास नोट्स वो ले सकते हैं। यस, मात्र 99 रुपीज़ के हैं पूरा क्लास नोट्स मेरे द्वारा लिखे हुए, आपको खूब अच्छे समझ में आएंगे। यहाँ पे नो सूनर के तुरंत बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? वो आप देख के लगाएंगे सो को। सो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फंसाएंगे डिड। नो सूनर डिड आई सी। यस, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका सी। लेकिन यहाँ एक समस्या उसने और भी दे दी आपके सामने। अगर आप चाहें तो नो सूनर ही पूरा हटा सकते हैं, आप इसके जगह एज सून एज लगा सकते हैं। इस लिहाज से इसका आंसर पहला भी सही हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस के 2 आंसर हो जाएंगे, पहला भी और तीसरा भी मेरी राय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर। कैन यू, सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग। सेंटेंस अगर हो आपका अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनता है आपका नेगेटिव। सेंटेंस हो अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनता है आपका अफर्मेटिव। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव ही है, यू कैन बाय। सो आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे नेगेटिव, आप बनाएंगे कांट यू। क्या बनेगा? कांट यू, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी। मोहन विल नॉट बी एट होम अंटिल 8 o'clock। मोहन विल नॉट बी एट होम। सो यहाँ पे उसने लगाया मोहन विल नॉट बी एट होम, जो कि बिल्कुल ठीक है। होम के साथ में एट लगाया, घर पर है, बिल्कुल ठीक है। इस सेंटेंस में नहीं है कोई एरर। ये सेंटेंस आपका है बिल्कुल 100% प्योर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारी ग्रामर भी है 100% प्योर। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एक फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है, बहुत ही प्यारी फ्रेजल वर्ब आपकी है, कोप अप विद, और एक होती है कोप विद।
यस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ही कुड नॉट कोप अप विद द हैवी रश, कोप अप विद द हैवी रश, अरे होता है आपका सिर्फ कोप विद, क्या होता है कोप विद, कोप विद का मतलब होता है एडजस्ट करना, क्या होता है एडजस्ट करना, यानी कि बर्दाश्त करना, सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना। कोप अप विद का मतलब भी होता है यही, लेकिन ये लगता है किसी पर्सन के लिए, किसके लिए लगता है, पर्सन के लिए, ये परिस्थिति के लिए, किसके लिए लगता है, परिस्थिति के लिए, दोनों से बच के रहना। कोप अप विद किसी व्यक्ति के लिए, अगर आपको मेरे साथ तालमेल बिठाना है तो आपको बर्दाश्त करना होगा मेरा ये ऐसे यस, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्या प्रॉब्लम है कभी मैंने दिखाई तो नहीं डॉक्टर को, लेकिन बीच बीच में मेरे साथ एक खांस की प्रॉब्लम रहती है। आप लोग एडजस्ट करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे बच्चे, कभी किसी ने इसकी शिकायत नहीं करी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपका आ जाएगा कोप विद और कुछ नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 पे, कह रहा है कि शी डिड नॉट लाइक द मूवी, नो आई डिड। फिर अगर आप देखें अंडरलाइन पार्ट को तो फिर से सेंटेंस नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है तो तुरंत बाद आपके आनी चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब। दुनिया का कोई भी सेंटेंस किसी भी नेगेटिव वर्ड से अगर इस्तेमाल हो तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आनी अनिवार्य है, आएगी ही आएगी, तो ही आप सेंटेंस में एरर निकाल पाएंगे, अन्यथा आपका सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। ये ध्यान रखें आप। तो इस सेंटेंस में आपको ठीक करना होगा नोर डिड आई, क्या करना होगा, नोर डिड आई, तो जाके सेंटेंस आपका ठीक होगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओल्ड हैबिट्स हार्डली डाइज, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। यस, ओल्ड हैबिट्स हार्डली डाई, हैबिट्स लगाया फिर डाई लगाया, अगर हैबिट होता तो डाइज होता, यानी कि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। मुश्किल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग हार्डली का। यस, सो यानी कि यहाँ पे ठीक है। हाँ, इसका एक तरीका और हो सकता था ठीक करने का, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, वो होता ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, आप इसे इस तरह भी ठीक कर सकते थे। यस, ये भी इसका होता सही तरीका सेंटेंस को ठीक करने का। फिलहाल इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि NI, यानी कि डी। अब बात करते हैं 251 सेट की। उस दिन वो सेट के मैं सिर्फ 6 ही क्वेश्चन आपको करा पाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उस दिन बैटरी डाउन होने की वजह से मैं सिर्फ आपको 6 ही क्वेश्चन सोल्व करा पाया था, उसके कुछ क्वेश्चन हमसे रह गए थे। ज़रा वो कौन से क्वेश्चन थे उनको देखते हैं फटाफट से, चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। ये आपका 251 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफर टू अस। सेट नंबर 251, देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफर्ड टू अस। अल्टरनेट का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि आप सोचिए कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और आपको मुझसे बेहतर पढ़ाने वाला कोई मिल जाए और आप उसको पढ़ने लगे आप, तो उसे बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेट, कि आपको मेरा अल्टरनेट मिल चुका है। जैसे कि जब भारतीय टीम से सचिन तेंदुलकर जी ने संन्यास लिया तो उस समय ये समस्या हो रही थी कि अब चलेगा कैसे काम, कहीं हमारा ये क्रिकेट गर्थ में तो नहीं चला गया। लेकिन विराट कोहली ने इतनी बेहतरीन जगह दी कि सचिन तेंदुलकर जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं इसका, अल्टरनेट। देयर इज़ नो सोल्यूशन ऑफर्ड टू अस, यहाँ होना चाहिए था आपका सोल्यूशन। क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पर आंसर, सोल्यूशन। यस, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताऊं और यहाँ से निकल लूँ, क्योंकि आप मुझे वीडियो में कुछ कह तो सकते नहीं। यस, ऐसा मैं यूट्यूब टीचरों की तरह नहीं करूँगा कि मैंने आपको आंसर बताया कि पहले का बी है और आप मान लें बात को। आप ये तो पूछे मुझसे सर सॉल्यूशन क्यों आया, अल्टरनेट में क्या दिक्कत थी। यस, मैं तो आपको जवाब दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको भी एक काम करना होगा मेरे कहने पर। काम क्या करना होगा, आप YouTube पे जाइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद में सर्च कीजिएगा नो नॉट नेवर बाय सौरभ जैन सर। ये बहुत बारीकियों की बातें हैं, ये बातें जल्दी से कोई नहीं बताते ट्यूशन टीचर्स।
इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट सोल्व भी नहीं करा रहे हैं, गलती उनकी भी नहीं बेचारों की, नादान है वो। यस, अब आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आप कहीं कोचिंग लें किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, 2-3 साल कोचिंग लेने के बाद आप पढ़ाना शुरू करें तो आप भी वैसे ही पढ़ाएंगे ना जैसे उन्होंने आपको पढ़ाया गया है। यस, जब तक आप प्रैक्टिस सेट सोल्व नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि समस्याएं क्या आ रही हैं पेपर में या ज़िंदगी में। आपको ये वीडियो देखनी है नो नोट नेवर की, आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे सोल्यूशन क्यों लगाया। नो आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है आपका नो? एक एडजेक्टिव। यस, यहाँ पे बल्ब का रिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा जरा। यस, नो आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। कैसे? जरा मैं प्रूफ कर देता हूँ, जरा गौर कीजिए। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सेंटेंस ठीक है। आई हैव नो कार या फिर आई हैव नोट कार। अगर आप ये कहें कि दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके पढ़ाने वाले में है गलती। बचपन में मुझे भी यही पढ़ाया गया था जब हम लोग पढ़ते थे कि चाहे नो लगाओ या नोट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उम्र के साथ साथ अकल आई और पता चला कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया था भाई। यस, आई हैव नो कार ठीक होगा, आई हैव नोट कार कहना गलत होगा, बिकॉज कार है आपका एक नाउन और नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड कहलाता है आपका एडजेक्टिव, जबकि नोट आपका एक एडजेक्टिव नहीं है, नोट आपका एक एडवर्ब है। देख लीजिएगा वीडियो में जा कर के, 9 या 10 मिनट की वीडियो है। 9 या 10 मिनट में अगर आपका भला हो रहा हो तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ भी उसमें ना मिले अच्छा तो वीडियो में आके कमेंट कीजिएगा, इस वाली वीडियो में आकर के सर आपने बेवकूफ़ बनाया हमारा। ज़रा देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको अल्टरनेट हटाया और नो लगाया। अल्टरनेट आपका एज ए एडजेक्टिव काम करता है। एज ए एडजेक्टिव अल्टरनेट का मीनिंग होता है बारी बारी से। जैसे कहते हैं ना कि आजकल लॉकडाउन के दौरान दुकानें जो अल्टरनेट खुल रही हैं, एक दिन इस वाली, एक दिन सामने वाली, एक दिन इधर वाली, एक दिन सामने वाली। तो एज एडजेक्टिव इसका मतलब होता है बारी बारी से, यानी कि एक के बाद दूसरा। और एज ए वर्ब इसका मतलब होता है एक की जगह दूसरा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना, आप मेरी जगह किसी और की वीडियो देखना शुरू कर दें, सो इस तरह से किसी का स्थान किसी और को दे देना, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। तो यहाँ पे ये एज ए वर्ब या तो एडजेक्टिव काम करता है या एज ए वर्ब। एज ए नाउन ये काम नहीं करता है, हमें चाहिए था नाउन क्योंकि पीछे खड़ा था नो। आपकी मुसीबत है बिकॉज आपको अंडरलाइन पार्ट ठीक करना है, आप नो तो हटा नहीं सकते, तो आप इसी को ठीक करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लगाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा बेहतरीन मैं आपको नहीं समझा सकता। द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन appealed to the people to come forward to help the victims and said that each may contribute what they can. Each may contribute what they can. Each may contribute what they can की जगह आपको लगाना होगा what he can। ये बात मैं आपको पिछले कई सेट में पढ़ा चुका हूँ। जब भी आपका सेंटेंस में each, बच्चों में इसमें इंक अपलोड कर लूँ, जब भी सेंटेंस में आपको दिख जाए each, every, either, neither, none, anyone, आप इनके साथ में हमेशा लगाएंगे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। यस, डायरेक्ट बात अगर वर्ब लगानी हो तब भी सिंगुलर वर्ब, अगर ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन, ये ऑफ की क्वालिटी है, सिंगुलर वर्ब। इनके साथ हमेशा आते हैं सिंगुलर वर्ब और इनके साथ पॉजेसिव केस भी आएगा हमेशा सिंगुलर ही। अगर आपको इनके लिए प्रोनाउन लगाना हो तो आप हमेशा इनके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे ही, शी या इन्हीं के ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर। यस, तो यहाँ पे दे लगाने से सेंटेंस हो जाएगा आपका प्लूरल। अच्छा हुआ आप यहाँ पे दे की जगह लगाएं ही। यस, तो इस सेंटेंस में आपको दे की जगह लगाना हुआ ही। ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन, वो है आपका पहले वाले में ही, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि देयर इज़ नो एस्केप, देयर इज़ नो एस्केप इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। अगर मैं आपको नो का रूल ना पढ़ाता तो आपके लिए ये भी बेकार था। नो मैंने अभी आपको बताया कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया करता है। जब उसने आपको दिया एस्केप, एस्केप आपका एक वर्ब है। क्या है? आपका एक वर्ब है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि दिया गया वर्ड वर्ब है या नाउन है? अच्छा सवाल है, लेकिन ये मैंने पूछा, आपने नहीं पूछा, खुश मत होना आप। यस, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिया गया वर्ड नाउन है या वर्ब है? इसके लिए भी एक बड़ी प्यारी वीडियो पड़ी है, वर्ब से नाउन बनाना, नाउन से वर्ब बनाना,
बाय सौरभ जैन सर। बहुत ही हाईलाइटेड वीडियो है, सबसे ज़्यादा देखी गई वीडियो हमारी, उसको देखेगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आप किसी भी दिए गए वर्ड में आईएनजी लगा के देखें, क्या लगा के देखें, आईएनजी लगा के देखें। अगर उस वर्ड में आईएनजी लग गई तो समझो वर्ब है, अगर आईएनजी नहीं लगती है तो वर्ब नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। जस्ट एस्केपिंग, अल्टरनेटिंग, आपने सुना होगा ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे एस्केप है आपका एक वर्ब, आपको चाहिए था यहाँ पे नाउन। अब नाउन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, देयर इज़ नो आउटलेट इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। इनलेट का मतलब होता है अंदर, ड्रेन का मतलब होता है बाहर निकालना। सो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हो जाएगा सही, पहला ही ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपकी। देयर द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड टू बी सोल्व इन अ डे। प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक दिन में सोल्व नहीं हो सकती। ये एक बड़ा प्यारा रूल हमने आपको पढ़ाया, टू का और सो दैट का, टू का और सो दैट का सेंटेंस को देखे जाने थे। मैंने कहा शी इज़ टू वीक टू रन। वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। आप यहाँ से टू हटाइए, इसकी जगह सो लगाइए, शी सो वीक, और दूसरी बार टू हटाने पर आपको लगाना होगा अपनी तरफ से डैट, सब्जेक्ट कैन नॉट प्रेजेंट में, और वर्ब। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में गौर करें तो हमें ठीक करना है अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन करा उसमें सो को, यहाँ सो सही होता अगर आगे टू की जगह दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट होता तो, जो कि नहीं है। आगे उसने लगाया टू, तो आपको यहाँ पर टू लगाना होगा बिकॉज टू का पेयर है, या फिर सो दैट का। इसलिए इस सेंटेंस में आप यहाँ पर सो की जगह टू लगाएंगे तो ये सेंटेंस ठीक होगा। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन का एक पोर्शन जिसे आपने 12वीं क्लास में पढ़ना था। यस, सो फिलहाल यहाँ आपका आज का सेट होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।